हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है जन सहभागिता के ऊपर, पीपल पार्टिसिपेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं जन सहभागिता का अर्थ। तो जन सहभागिता का अर्थ राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों द्वारा भाग लेना, जैसे चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना, चुनाव अभियान में भाग लेना, सार्वजनिक मामलों पर अपने विचार देना, राजनीतिक दलों के सदस्य बनना, राजनीतिक दलों को चंदे देना तथा राजनीतिक दलों की नीतियों का प्रसार करना जन सहभागिता है। उसके बाद आता है जन सहभागिता के प्रकार। तो जन सहभागिता दो प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट है आपका क्रियाशील जन सहभागिता। क्रियाशील जन सहभागिता का अर्थ व्यक्ति का राजनीतिक प्रक्रिया अथवा शासन के कार्य में महत्वपूर्ण भाग लेना। चुनाव में किसी व्यक्ति का चुनाव लड़ना, राजनीतिक दलों का पदाधिकारी होना, किसी सार्वजनिक पद पर आसीन होना इत्यादि क्रियाशील जन सहभागिता के उदाहरण है। सेकंड है आपका निष्क्रिय जन सहभागिता। अधिकांश मतदाता केवल चुनाव के समय जो वो थोड़ी बहुत ही रुचि लेते हैं और वैसे वे राजनीतिक क्रियाओं से दूर रहते हैं। राजनीतिक क्रियाओं में निरंतर भाग न लेना ही निष्क्रिय जन सहभागिता है। उदाहरण के लिए जो 2014 में भारत के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनमें मतदाताओं की संख्या 81.40 करोड़ थी, परंतु बहुत कम मतदाता जो है वो मतदान करने गए थे। ये एक निष्क्रिय जन सहभागिता का उदाहरण है। उसके बाद आता है आपका जन सहभागिता का महत्व। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो है जन सहभागिता का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी देश में लोकतंत्र कितना सफल है और कितना असफल काफ़ी हद तक जन सहभागिता पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट है आपका जनता अपने शासकों का स्वयं चुनाव करती है। जन सहभागिता के द्वारा जो है वो चुनाव में भाग लेकर जनता अपने शासकों का स्वयं चुनाव करती है। सेकंड है आपका सरकार में परिवर्तन। जन सहभागिता के द्वारा जो है वो सरकार में परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है और क्रांति का कोई भय नहीं रहता है। भारत में जन सहभागिता के कारण ही सरकारें जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बदलती है। थर्ड है आपका सार्वजनिक नीतियों को स्वीकार या अस्वीकार करना। जन सहभागिता के द्वारा लोग सार्वजनिक नीतियों को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। जैसे सत्तारूढ़ दल की नीतियों को यदि जनता पसंद करती है तो ऐसी सरकार के जो है वो पक्ष में मतदान करके जो है वो उसे जितवाती है, और अगर वे किसी दल की नीतियों को जो है पसंद नहीं करती तो उसके विपक्ष अथवा विरुद्ध में वोट डालकर जो है उसे हरा देती है और उसे सत्ता से हटा देती है। फोर है आपका सरकार पर प्रतिबंध। जन सहभागिता के द्वारा जो है वो सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध जो है वो लगता है। सरकार निरंकुश होने से जो है वो बचती है। सरकार जो अपनी निरंकुश नहीं होती है और सरकार को जनता के विरुद्ध जाने का साहस नहीं होता क्योंकि वह जनता की आलोचना से डरती है। उसके बाद आता है आपका जन सहभागिता को निश्चित अथवा प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे पहला आपका है शिक्षा। शिक्षा जन सहभागिता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षित व्यक्ति का मानसिक स्तर ऊंचा होता है और शिक्षित व्यक्ति को अपने अधिकारों और अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है। उसे देश की समस्याओं और सरकार की नीतियों की अच्छी तरह से समझ होती है तथा शिक्षित व्यक्ति जो है राजनीतिक क्रियाओं में अधिक रुचि रखता है। अच्छा, अतः जिस देश की जनता जो है वो अधिक जो पढ़ी लिखी होगी उस देश में जन सहभागिता का स्तर ऊंचा होगा, और जिस देश की जनता जो हो अधिक शिक्षित नहीं होगी उस देश में जन सहभागिता का स्तर निम्न होगा। सेकंड है आपका व्यवसाय। तो व्यक्ति का व्यवसाय भी जन सहभागिता को प्रभावित करता है। अच्छे व्यवसाय वाले लोग जो होते हैं वो जन सहभागिता में रुचि रखते हैं। जैसे डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर आदि जो है वो राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं और राजनीतिक क्रिया में भाग लेते हैं। परंतु जो व्यक्ति मजदूरी करते हैं या कारखानों में काम करते हैं उन्हें राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने का ना तो समय मिलता है और ना ही उनकी कोई रुचि होती है। थर्ड है आपका लिंग। पुरुष जो है वो स्त्रियों की अपेक्षा राजनीति में अधिक रुचि रखते हैं, लेकिन जहाँ स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त होते हैं वहाँ स्त्रियाँ भी राजनीतिक गतिविधि में रुचि रखती है, चाहे उनकी संख्या जो है पुरुषों के मुकाबले कम क्यों ना हो। फोर है आपका आय। तो व्यक्ति की आय भी जन सहभागिता को प्रभावित करती है। जिस व्यक्ति की आय अधिक होती है उसकी जो है राजनीतिक क्रियाओं में रुचि जो है अधिक होती है, और जिसकी आय कम होती है उसकी राजनीतिक क्रियाओं में रुचि भी कम होती है। फाइव है आपका आयु।
तो देखा गया है कि युवक और मध्य आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनकी राजनीतिक क्रियाओं में वृद्धों की अपेक्षा अधिक रुचि होती है और वह जो राजनीतिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 6 है आपका भौगोलिक स्थिति। तो किसी भी देश की जो भौगोलिक स्थिति है वह भी जन सहभागिता को प्रभावित करती है। यदि किसी देश के जो क्षेत्र है वो ऊंचे पहाड़ या नदी जंगल उसके क्षेत्र में विभिन्न भागों में बांटते हैं तो उस देश के सभी लोगों का जो है जन सहभागिता का स्तर एक जैसा नहीं होगा। उदाहरण के लिए जो है वह भारत, इसका क्षेत्र बहुत ही विशाल है, इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदियाँ विद्यमान है। भारत के जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वह पहाड़ी लोगों और कापियाली लोगों से राजनीतिक क्षेत्र में अधिक जागृत है, इसलिए मैदानी क्षेत्र के लोगों की जन सहभागिता का स्तर ऊंचा होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लोग प्राय राजनीतिक कार्य में कम रुचि रखते हैं। थैंक यू।